दोस्तों, मेरा नाम गोपाल कुमार है। आप देख रहे हैं डायरेक्शन टू सक्सेस। आज हम आपको पढ़ाने वाले त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति आज है। त्रिकोणमिति ये लेक्चर 8 है। आज लेक्चर 8 है और चैप्टर भी 8 है। लेक्चर भी 8 है और चैप्टर भी 8 है। आज हम त्रिकोणमिति पढ़ाने वाले ट्रिग्नोमेट्री। पिछले क्लास में हम 8.1 सॉल्व कर रहे थे और 5 क्वेश्चन तक हम सॉल्व कर लिए थे। आज हम उसके आगे सॉल्व करते हैं। आज उसके आगे सॉल्व करेंगे, 6-7 तक करेंगे। उसके बाद हम 6-7 क्वेश्चन तक करेंगे। उसके बाद हम आपको आगे भी बताएंगे। 8.1 आज सोचेंगे ना कि पूरा बता दें। 8.1 आज सोचेंगे कि पूरा बता दें, समझा के हम आपको शुरू से लेकर लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 तक हम आपको बेसिक पढ़ाए। और अब हम लेक्चर 7 से 8 आज 8 दो तीन लेक्चर 6-7-8 आज जो पढ़ाएंगे ये एक्सरसाइज का सलूशन है। एक्सरसाइज 8.1 का सलूशन है। आज 8.1 का सलूशन देखेंगे। तो अब हम बहुत लोग बोल रहे थे कि आप लाइव क्लास नहीं करते, तो लाइव क्लास करेंगे, कुछ दिन बाद करेंगे लाइव क्लास। और जो लोग बोलते हैं कि आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं उनके लिए थैंक यू। सब बोलते हैं कि आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। जो हमें सपोर्ट करते हैं उनके लिए भी थैंक यू, जो नहीं भी करते हैं उनके लिए भी थैंक यू। अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने 8.1 के 6 क्वेश्चन जानते हैं कि कितना VVI है। हम आपको बताएंगे ना, वो VVI क्वेश्चन रहेगा। VVI जो पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा जाता है कि ऐसे 2 मार्क्स में जो बताएंगे ना, वो 2 मार्क्स में पूछा जाता है। वो कौन सा टॉपिक है ना? आज टॉपिक है कि आज 8.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आज 8.1 सॉल्व करेंगे। टॉपिक आज यही रहेगा। 8.1 सॉल्व करते हैं। हम इसको मिटा देते हैं। ठीक, ये जितना लिखे है ना इसको मिटा देते हैं। तो देखिए अगला स्लाइड में मिटा देंगे। तो आप देख लीजिए कि ये चैप्टर 8 है। चैप्टर भी 8 है और लेक्चर भी 8 है। आज त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे और उसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। आप जानते हैं कि इसका कितना वेटेज है। हम आपको शुरू ये क्लास में बता दिए थे कि इसका कितना वेटेज है। आप शुरू क्लास नहीं देखे तो आपको यहाँ आएगा, आपको यहाँ वो वीडियो आ जाएगा, देख लीजिएगा। तो आपको यहाँ वो वीडियो आएगा लेक्चर 1 का यहाँ वीडियो आएगा, आप देख लीजिएगा। अब हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। हम देखिए कौन बुक से बताते हैं। हम डेली बताते हैं कि आपको NCERT बुक फॉलो करना है। NCERT जानते हैं कि NCERT नीट JEE NDA में भी यूज किया जाता है NCERT बुक। तो आप NCERT बुक ले लीजिएगा, उसी से पढ़ाते हैं NCERT बुक से। आप नहीं जानते हैं कि कौन सा बुक लेना चाहिए। हम मेरा 432 नंबर आया तो हम कौन सा बुक से पढ़े थे। आज वो वीडियो 7 बजे आएगा। 7 तो 8 बजे, 7 या 8 बजे के बीच में चलेगा। 7 या 8 बजे के बीच में आ जाएगा कि कौन सा बुक बेस्ट बुक रहता है, वो हम बता रहे हैं। बेस्ट बुक ऐसे तो बहुत सारा बेस्ट बुक है, लेकिन हम जो जिससे पढ़े ना वो हम बताएंगे कि कौन सा बेस्ट बुक है। तो हम सॉल्व करते हैं 8.1। आप नहीं जैसे कि वीडियो आएगा 6 बजे, ये 6 बजे आएगा। 1 घंटा बाद 7 बजे वो वाला वीडियो आ जाएगा। ये 6 बजे आएगा, वो 7 बजे आएगा, ये 7 बजे आएगा। 7 या 8 बजे के बीच में चला आएगा। तो देखिए अब हम ठीक बताते हैं एक्सरसाइज 8.1। ये सबको सारा को मिटा देते हैं। ठीक, ये सबको सारा को मिटा देते हैं, इसलिए हम शुरू में लिख देते हैं ना, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो कि आज लेक्चर कौन सा है, चैप्टर कौन सा है। ये देख लीजिए, क्लास 10th है ना, मैथ है, इसको मिटाते हैं सारा को, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। आज देखिए 8.1 का 6 क्वेश्चन करने वाले। अब पहला ही क्वेश्चन VVI है। पहला जो ये आपको यहाँ आपको दिखेगा क्वेश्चन, यहाँ मार्किंग कर देते हैं, आपको यहाँ दिखेगा क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा।
तो पहला क्वेश्चन का ना 6 क्वेश्चन का ना है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो साइन ए और साइन बी, ये वाला है ना इसमें कुछ नहीं है, ये वाला है ना इसमें कुछ नहीं। देखिए क्या कर रहा कि आपको उतना नहीं कर रहा। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि इसमें आपको वहाँ क्वेश्चन दिखेगा कि कॉस ए बराबर कॉस ए बराबर कॉस बी है, कॉस ए बराबर कॉस बी है। ठीक, तो हम इसके हम पहले लिख देते हैं, यहाँ पहले लिख देते हैं कि हम ए बराबर मान रहे हैं थीटा, ए बराबर है मान रहे हैं थीटा, और बी बराबर मान रहे हैं अपने मन से मान रहे हैं, ये क्वेश्चन बनाने के लिए अपने मन से मान रहे हैं कि कॉस ए बराबर थीटा और बी बराबर 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि कह रहा है ना कि न्यून कोण हो तो न्यून कोण कितना होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री कम होता है, तो मतलब 90 डिग्री से ये देखिए कम है, एगो थीटा है, 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री कम है। तो कॉस ए या कॉस बी, तो हम पहले क्या माने यहाँ बड़ा यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको जगह भी बच जाए। कॉस ए बराबर कॉस बी दिया हुआ, कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस ए की जगह पे हमको क्या रखना है थीटा, कॉस ए की जगह पे हमको थीटा रखना, कॉस ए की जगह पे है ना ए का मान देखिए वहाँ थीटा माने, तो जैसे आप मानते हैं ना अथी में कि माना एक्स बराबर मान लेते हैं ना कि एक्स बराबर कुछ भी, तो वो सही हम यहाँ ए बराबर मान लिए थीटा, ए बराबर मान लिया थीटा, तो कॉस ए नहीं लिखेंगे, ए की जगह पे हम थीटा लिख देंगे, थीटा बराबर कॉस बी है तो कॉस बी की जगह पे 90 माइनस थीटा लिख देंगे, क्या कि न्यून कोण कह रहा है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो न्यून कोण कह रहा, तो 90 कॉस थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा बराबर 90 माइनस थीटा हो गया। तो हम अब देखिए क्या करते हैं कि हम जैसे थीटा कॉमन हो गया कि ना, जैसे कॉमन मतलब हो रहा है कि यहू है कॉस और कॉस यहू है, देख रहे हैं ना कि कॉस यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है, कॉस यहाँ भी है, तो ये दोनों को कॉमन ले लेंगे तो क्या खाली कॉमन ले लेंगे, जैसे कॉमन मतलब अथी बराबर ले लेंगे, कॉमन मतलब हुआ ना कि जैसे लिखते हैं 2+4x रहता है, तो आप क्या जैसे 2+2 2x रहता है तो 2+1+x लिख देते हैं, ऐसे करते हैं ना, तो सही यहाँ कि जैसे आप कॉस ऐसे भी काट सकते हैं, जैसे काटते हैं कि 2x बराबर 4 रहता था, ऐसे काट देते हैं 2 तो यहाँ कॉस काट लीजिए, कॉस बराबर में है तो काट लीजिए कॉस, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो गया, थीटा बराबर देखिए यहाँ तो कॉस कट गया है, कॉस यहाँ काट गया तो यहाँ थीटा बच गया, यहाँ 90 माइनस थीटा बच गया, तो जैसे थीटा को इसको बोल रहे हैं, ये इसको बोल रहे हैं हम थीटा, इसको बोल रहे हैं हम थीटा, समझ गए ना, आप जानते हो कि इसको हम बोलते हैं थीटा, ये कोनी के तरह होता है लेकिन इसको बोलते हैं थीटा। जैसे आपका नाम जो भी है, जैसे आपका नाम है अंकित भैया, अंकित मेरे दोस्त डेली कमेंट करते हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जैसे आप ही का नाम लेते हैं कि जैसे इसको बोलते हैं थीटा, ये मान लीजिए, तो जैसे थीटा इधर माइनस है, बराबर के माइनस है, जैसे ये बराबर है, जैसे माइनस, जैसे देखिए हम आपको बताते हैं कि आपका कोई दुश्मन है, ठीक, आपका कोई दुश्मन है और आप दोनों को जोड़ देगा, आप दोनों को से मतलब जैसे ये आपका घर है, ठीक, ये जमीन है, ठीक, तो आप जैसे दोनों भाई है, दोनों भाई है, ठीक, तो दोनों भाई झगड़ा है, तो जैसे ये बनाए तो जैसे इसका क्या कहना है, झगड़ा है दोनों में, तो कहना है कि तू ये बाउंड्री के इधर चलाएगा तो तुमको मार देंगे, और ये कह रहा है कि तुम मेरा बाउंड्री के इधर चलाएगा तो मार देंगे, ठीक, तो हम ये क्यों नहीं इन दोनों को हम इसको यहाँ भेज दें, इसको यहाँ भेज दें,
इसको यहाँ पे देने तो दोनों में से जैसे ये घर ये जमीन है तो ये भाई का जमीन है, दूसरा ये भाई ये मान लीजिए कि चिंटू के है, चिंटू चिंटू के है, ये मान लीजिए पिंटू के है, पिंटू के है, फिर ठीक। तो जैसे ये दोनों झगड़ा तो हम इसको इधर जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा आदमी समझदार आदमी रहे कि आपको इधर ना दे, इधर इसको ने तो जैसे ये भाई मतलब ये भाई दयालु है, ये भाई थोड़ा खच्चर है, ये भाई थोड़ा खच्चर है, तो दयालु भाई जैसे इधर चलेगा तो ये दोनों मिल जाएंगे कि नहीं, जैसे ये दोनों मिल जाएगा तो मतलब जुड़ जाएगा, फिर बंटवारा नहीं करेगा, जुड़ जाएगा। तो सही है हार, और सही हाँ है जैसे माइनस में है तो इधर जैसे माइनस मतलब लड़ाई झगड़ा, माइनस क्या है, झगड़ा हो रहा है, इसका मतलब मान लीजिए ना कि झगड़ा, तो ये भाई को हम इधर ले लाते हैं तो प्लस में हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा, दोनों भाई जुड़ जाएगा कि नहीं, जैसे हम बाउंड्री की पार्टी ले लाएंगे दोनों भाई जुड़ जाएगा। तो थीटा थीटा क्या हो गया, टू थीटा हो गया, ये 90 हो गया तो टू थीटा बराबर 90। तो थीटा जैसे यहाँ भी काट भी सकते हैं, थीटा बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं 90 और -2, तो इसको काटेंगे तो थीटा बराबर क्या आ गया, थीटा बराबर 45 आ गया, 45 डिग्री। आप क्वेश्चन में देख कर ये आप ऐसे निकाल लीजिए, कुछ नहीं, एक जगह पे जो था वो मान रख दिए, एक जगह पे बी के जगह पे जो था वो मान रख दिए, हमको इसमें कुछ करवे नहीं किए, इसमें कुछ नहीं किए। तो जैसे कॉस था तो कट गया, अब आप ऐसे आपको नहीं आता है 1 + 90, जैसे इसी को हम लिख देते हैं, जैसे ऐसे रहता कि 1 बराबर 90 और -1, तो आप नहीं इसको सॉल्यूशन कर देते और सही है, बच गया, से 1 को इधर लाते देते 1 तो 90 ये से करते 90 करते हैं, यहाँ 2 हो जाता तो 90 से 90 काट देते तो 45, तो और सही है कि इसको कुछ नहीं किए, ठीक। तो ये इतना थीटा बराबर 90 आ गया। तो अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा कि साइन ए कौन, देखिए साइन ए क्या बोल रहा है, ए और बी बराबर है। अब देखिए क्वेश्चन में अंतिम में नीचे पढ़िएगा कि साइन ए और साइन बी बराबर है, साइन ए और साइन बी बराबर है, साइन ए और साइन बी बराबर है। तो देखिए अब हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक। साइन ए और साइन बी करा तो साइन ए और साइन बी बराबर है, तो ए की जगह पे क्या है, थीटा, ए की जगह पे थीटा है, थीटा कुछ नहीं किए, एक हम पहले मान ली थे कि ए की जगह पे थीटा, और बी की जगह पे क्या, जहाँ जहाँ ए आएगा वहाँ थीटा होगा, जहाँ बी आएगा 90 - थीटा होगा, समझ गए ना। तो ये थीटा और बी की जगह पे क्या है, 90 - थीटा, 90 - थीटा। तो जैसे थीटा आप देखिए दिख रहा होगा 90, इधर माइनस इधर प्लस चल आएगा, ये थीटा हो जाएगा, और फिर इसको ये तो 90 का 90 रह जाएगा, 90 का 90, तो थीटा जुटेगा तो 2 थीटा बनेगा, तो ये 90 हो जाएगा। तो सॉरी देखिए यहाँ थीटा का मान दिया हुआ है कि थीटा का मान निकाले थे कि 45 आया, तो यहाँ थीटा जहाँ है वहाँ 45 रख देंगे, यहाँ तो थीटा 90 करेगा, यहाँ लिखे तो यहाँ 45 हो जाएगा, यहाँ 45, यहाँ थोड़ा सुन फिर से बता देते क्योंकि हम थीटा का मान निकाल लिए हैं, थीटा का जैसे मान यहाँ है कि नहीं कि 45 है, तो जहाँ जहाँ थीटा आएगा ना वहाँ 45 बिठा देंगे, जैसे यहाँ भी थीटा है तो यहाँ 45 बिठाएंगे, बराबर में 90 और माइनस थीटा के देखिए यहाँ भी 45 है तो यहाँ भी 45 लिखेंगे, 45, तो थीटा 45 बराबर हो गया 90 - 45 हो गया, 90 - 45 करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो ये क्या बोल रहा था कि ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि साइन ए और साइन बी के बराबर है, तो ये साइन ए का मान है, साइन ए देखिए ये पूरा लाइन है, साइन ए के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं, साइन ए के, और ये वाला पूरा ये वाला है जो साइन बी के आ रहा है, साइन बी है, तो आप समझ गए होंगे कि हम क्या निकाले, साइन ए और साइन बी, साइन ए और जैसे साइन ए और बराबर साइन बी हो गया कि नहीं, साइन बी
आप इसको प्रूफ में मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, समझ गए ना। अब जैसे हम कहते हैं कि सिद्ध करने वाला रहेगा, तो है सिद्ध करने वाला है तो उधर डर जाइएगा क्या अब हमसे नहीं होगा। मैथ से बहुत लोग डरते हैं, हमको तो समझ में आता। हम मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है मैथ। आप कैसे कहते हैं कि हमको मैथ से डर लगता है? हम पहले बताएं कि कैलकुलेशन होना जरूरी है। तो ये इसका मान निकल गया। तो हम ये क्वेश्चन 5 था, ये क्वेश्चन 5 था, ठीक, क्वेश्चन 5 था। अब हम क्वेश्चन 6 देखते हैं। अभी आप कंटिन्यू रहिए, 6 देखेंगे और 7 देखेंगे, 8 देखेंगे। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन 7 है कि क्वेश्चन 7 में क्या कर रहा है देखिए कि cot थीटा बराबर 7/8 है। तो इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ आपको। एक क्वेश्चन यहाँ दिखेगा और दूसरा क्वेश्चन आगे बताएंगे तो दिखेगा कि ये 1 प्लस साइन थीटा और फिर -1/cot थीटा प्लस 1/। आपको ने अभी तो बता देते हैं लॉग से, और एगो बाद में, मतलब अभी तो उतना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया, आपको आगे बताएंगे ना। आप चुटकियों बना लीजिएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम जितना बता रहे हैं ना उतना प्रैक्टिस कीजिए। डेली 5 मिनट देखिए, 5 नहीं 10-15 मिनट में तो हो ही जाएगा। 5 मिनट में थोड़ा हो जाएगा, कोई भी उतना थोड़ा है कि उतना जल्दी फास्ट करेगा, रोबोट थोड़ा है। 15-20 मिनट में हो जाएगा, ठीक। तो जैसे कह रहा है कि जैसे आपको जिस हिसाब से लगता है कि हमको ये हिसाब से रिवीजन करना चाहिए, वो हिसाब से रिवीजन कीजिए, किसी कहने पे नहीं कीजिए। तो cot थीटा बराबर 7/8 है। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि cot थीटा बराबर पहले 7/8 है, 7/8 है, 7/8 है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो पहले हम क्या निकालते हैं ना, से cot थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा बराबर होता है b/h, b/p होता। ये हम आपको बता दिए पहले, b/p होता। तो b/p है, b/p, तो हमको इसमें h निकालना होगा, h निकालना होगा। साइन बराबर होता है b/h, साइन थीटा बराबर होगा, साइन में पहला क्वेश्चन में दिया हुआ साइन थीटा बराबर होता है b/h। तो इसमें तो b तो दिया हुआ, लेकिन h नहीं दिया हुआ, तो पहले हम h निकालेंगे। तो आप जानते हैं कि h कैसे निकालते हैं। तो यहाँ एगो त्रिभुज पाते हैं, त्रिभुज, ये त्रिभुज है, ए बी, ये सी, ये होता है। आप जानते हैं कि ये बी होता है, तो बी बराबर 8 है, और पी बराबर 7 है। तो एच निकालना है, एच निकालना है, तो एच निकालना है हमको, एच बराबर वाट। तो हमको पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। क्या किससे निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं कि एच बराबर क्या होता है? एच बराबर होता है √अंडर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ? पी स्क्वायर बराबर 8 दिया हुआ, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। और फिर बी बराबर कितना दिया होता? 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 के। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। और 7 का स्क्वायर क्या होता है? 39। आपको ये हम बोले थे कि आपको 20-30 तक याद होना चाहिए थे स्क्वायर। तो अब 39 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 39 और 64 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा आप बताइए? 39 और 64 को जोड़ेंगे ना, तो देखिए आपको कितना आएगा कि √अंडर 113 आ जाएगा। 9 4 3 होता है, 9 4 13 और 6 √अंडर 14 आ गया, √अंडर 13 आ गया, √अंडर 113 है, ठीक, 113 है, √अंडर 113 है। तो अब हम निकालते हैं कि आप जो क्वेश्चन बोल रहा है, पी का भी मालूम हो गया, कि कितना होगा इसका मान, बी का भी मालूम हो गया, और एच का भी मालूम हो गया। तो हम पी का अब हम क्वेश्चन जो करा है उसका निकालते हैं, ठीक। तो इसको हम इरेज करते हैं, इसको अब इरेज करके आपको बताते हैं।
कि या जैसे क्वेश्चन तो हम अथी कर लिए सॉल्व। अभी अब आधा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब बोल रहा है ना क्वेश्चन में जो करते हैं, तो कह रहा है पहला क्वेश्चन में कह रहा है ना क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, आपको पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला क्वेश्चन कि बोल रहा है ना कि वन रूट अंडर में वन साइन थीटा, वन प्लस साइन थीटा, फिर वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस साइन थीटा, वन माइनस एक खवा प्लस एक खवा माइनस साइन थीटा। आप चाहते तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, लेकिन आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है। जो लड़का थोड़ा पढ़ने में तेज होगा उसको समझ में चला आया हो कि ये ऊपर लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है। वन प्लस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा। तो आपको जैसे आपको कुछ दिखाई दे रहा, एक खवा जोड़ के एक खवा घटा के, ये अच्छा छोड़िए नहीं तो उतना नहीं अभी करते हैं। ऐसे लॉग भी नहीं हम कर सकते हैं ना। आप लॉग करेंगे तो थोड़ा अथी हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, जैसे आप जानते हैं कि जैसे हम जैसे साइन ए के मान है तो पहले साइन ए का मान लिख लेते हैं, ठीक। तो इसको बोर्ड पे लिख दिए, आप अब देख लीजिएगा, हम इसको मिटाते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन को हम मिटाते हैं, आपको वहां दिख रहा होगा। तो वन प्लस कॉस थीटा है, तो वन प्लस कॉस थीटा का क्या होता है, वन प्लस कॉस थीटा, तो वन प्लस साइन बराबर होता है बी बाई एच, एक हवा प्लस है और एक हवा माइनस है, वन माइनस साइन बटा साइन थीटा है, तो साइन बराबर बी बाई एच होता है। तो आप बटा में लिखेंगे, कॉस थीटा बोल रहा है तो वन प्लस कॉस थीटा वहाँ दिख रहा होगा आपको, वन प्लस कॉस थीटा, तो वन। अब कॉस थीटा का मान क्या है, कॉस बराबर क्या होता है बी बाई एच। अब ये लेक्चर 1 से अथी लेक्चर 7 तक नहीं देखे तो पहले जाके वो देख लीजिए। अंतिम में ना आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा मेरे वीडियो में ही, अंतिम तक देखिएगा तो मिल जाएगा। तो वन प्लस पी बाई एच होता है, तो वन माइनस पी बाई एच, कहा कि कॉस थीटा हुआ लिखा हुआ, कॉस थीटा हुआ। तो अब हम इसको क्या कहते हैं ना कि इसे हम ऊपर को वन प्लस पी बाई एच है, वन माइनस बी बाई एच है, तो आपको फार्मूला दिख रहा होगा ए प्लस बी। इसको ए को नहीं ए मान लीजिए, ए को हम ए मान लीजिए, और ये प्लस में है बीच में बी है, इसको ए मान लीजिए माइनस बी। तो आपको ये फार्मूला दिख रहा है, ये माइनस ए प्लस बी माइनस फिर ए माइनस बी का क्या होता है, आप अलजेब्रा पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला पढ़े नहीं कि ए माइनस बी का स्क्वायर। तो ये की जगह पे क्या है, ऊपर में ए की जगह पे वन है, ए की जगह पे यहाँ वन है, ए की जगह पे वन है, और बी की जगह पे क्या है, बी की जगह पे सॉरी हाँ बी की जगह पे इसका मान रख देंगे। तो देखिए वो इसका मान पहले रख देते हैं, उसके बाद ए और बी का कैसे हो रहा है उसको बता देंगे। वन प्लस पी बाई एच है, तो पी बराबर कितना दिया हुआ, पी बराबर 8 दिया हुआ, और बी बराबर एच बराबर √13 दिया हुआ। तो बी बराबर 8 और एच बराबर √13 और यहाँ क्या दिया हुआ, यहाँ तो खाली यहाँ माइनस खाली हो जाएगा, तो 8 बटा √13, ताकि यहाँ वहाँ प्लस का चिंता है, यहाँ माइनस कर देंगे, ये हो गया। और फिर बटा में आपको दिख रहा है, देखते हैं आपको दिख रहा होगा तो ठीक है। तो हाँ आपको दिख रहा है ना, हाँ आपको दिख रहा। आप नीचे का देखिए, नीचे भी है, नीचे है बी बाई एच है, तो वन बी का मान क्या दिया हुआ, बी का मान 7 दिया हुआ, एच का मान √13। इसको भी ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे, यहाँ माइनस है तो वन माइनस 7 बटा √13।
खाली वैल्यू पुट कर दिए, ये वाला है ना, इसके ऊपर हम वैल्यू पुट कर दिए, तो ये इतना आ गया। तो इसको हम मिटाते हैं ताकि हम आपको समझा पाए। इतना उतार लीजिए, इतना उतार लिए तो क्या तो इतना आ गया, इतना आ गया ना। तो कितना है 8 बटा इतना आ गया। अब हम इसको ये यहाँ ये बराबर क्या है, यहाँ ये बराबर 1 है, और बी बराबर क्या है, बी बराबर क्या है ऊपर में, ऊपर वाला देखिए, नीचे वाला नहीं देखिए। ऊपर 8 बटा √13 और नीचे क्या है, नीचे ए बराबर क्या है, नीचे ए बराबर 7 बटा √13। ए बराबर क्या है, ए बराबर यहाँ भी 1 है, और बी बराबर क्या है यहाँ 7/13 है। यहाँ 8 ऊपर 8/13, यहाँ 7/13 से ये ऊपर का मान हुआ, ये ऊपर का मान हुआ, ये नीचे का मान हुआ। ठीक, तो ये नीचे का मान हुआ। तो अब हम लिखते हैं कि जैसे साइन ए बराबर क्या दिया हुआ, ए बराबर मतलब 1। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक बार जोड़ के एक बार घटा के रहता है, तो उसका फार्मूला होता है कि ए स्क्वायर। तो यहाँ ए बराबर क्या दिया ऊपर में, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। और फिर यहाँ दिया हुआ 8, तो √13 का स्क्वायर करेंगे, √13 का स्क्वायर करेंगे ना, √13। यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ नीचे में कि 1 का स्क्वायर करेंगे, कारण कि ये स्क्वायर माइनस में होगा, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस बी गया। और फिर यहाँ क्या हो जाएगा 7, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, √13। तो इसको मिटाते हैं, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको भी मिटा देते हैं, अब इसको भी मिटा देते हैं क्योंकि जगह ज़्यादा छेद रहा। तो ये आप निकल गया, जैसे 1 - 8/√13 है, 1 - 8/13 है। तो अब क्या होगा, देखिए अब क्या होगा कि इसका जहाँ जहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। और 8 का स्क्वायर बटा √13, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 होता। और √13 का स्क्वायर करेंगे, जैसे √13 को 2 बार लिखेंगे, √13 को 2 बार लिखेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो खाली 13 बच जाएगा, 13 तो नीचे 13 हो जाएगा। ठीक, 13 हो गया, 13 हो गया। फिर बटा में 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। और यहाँ स्क्वायर का चिन्ह देते हैं, स्क्वायर। तो माइनस दे देंगे, क्या कि यहाँ के माइनस की चिन्ह है। और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 39, 7 का स्क्वायर कितना होता है 39। और बटा √13 है, तो यहाँ भी √13 113 हो जाएगा, 113 हो गया, इतना हो गया। तो आप क्या कीजिए इसको कि भीम का जोड़ कीजिए। आपको आता होगा कि नीचे 1 लिख देंगे, इसके नीचे भी 1 लिख देंगे, इसके भी नीचे 1 लिख देंगे, तो आपको भीम का जोड़ समझ में आ रहा होगा कि अब ये भीम का जोड़ हो गया, भीम का जोड़ हो गया। तो देखिए भीम का जोड़ हो गया ना, तो भीम का जोड़ कीजिए, पहले ऊपर का कीजिए, ऊपर का कीजिएगा तो 1। तो यहाँ क्या ऊपर का पहले कर रहे हैं भीम का जोड़, ये वाला है ना जो ऊपर का कर रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं। ठीक, ये ऊपर का है, तो जिससे भीम का जोड़ करेंगे ऊपर का, तो यहाँ क्या √13 हो जाएगा, √13 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम √13 हो जाएगा, तो 1 के गुणा करेंगे तो ये तो आपको आता हुआ कि कैसे कर रहे हैं। तो ये 64 आगे 13 का है तो 64 हो जाएगा। अब नीचे वाला कर रहा है, ये वाला है कि नीचे वाला, ये नीचे वाला, तो ये सब तो आपको आता हो। तो क्लास 10th में गए तो ये सब नहीं आएगा, तो आपका बेसिक बहुत ही कमजोर है। ये √13 आ जाएगा, √13 आ जाएगा, √13। तो यहाँ कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 113 हो जाएगा, यहाँ भी 113 हो जाएगा, यहाँ 39 है तो यहाँ 39 लिख देंगे, 39 हो गया। अब यहाँ लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक, तो 39 हो गया। तो 133 माइनस 39 नीचे लिखा हुआ, और 133 माइनस 64 लिखा हुआ, 133 माइनस 64। तो देखिए इसको ऊपर लिख रहे हैं, तो 133 में 39 घटाएंगे तो कितना आएगा 64 आएगा। ये सब आपको तो बेसिक है, जो भीम का जोड़ है ये तो बेसिक है, ये तो आप 8वें सत्र में पढ़ लिए होंगे। तो ये इसको घटाएंगे 133 माइनस 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा 64 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा
64 बचेगा, यहाँ 64 बचेगा, 64। अब 113 माइनस 64 घटाएंगे तो 39 बचेगा। ये सब तो घटाना आता होगा। यही आंसर हो गया, आंसर यही हो गया। आंसर जो ये इतना है, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। तो आपको पारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हम कैसे किए। आप बहुत ही बेसिक, जैसे जो आपको मान फुट करने आता होगा, आपको तो ये मान फुट करने के लिए तो जरूर आता होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन का रहा। दूसरा क्वेश्चन तो आसान है कि जैसे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ कि कॉट कॉट ए स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। कॉट ए थीटा कॉट थीटा बराबर कॉट कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हुआ। तो आपको दिख रहा होगा वहाँ क्वेश्चन। तो देखिए कॉट कॉट थीटा बराबर तो पहले दिया हुआ था, कि कॉट थीटा बराबर पहले दिया हुआ था। कॉट थीटा बराबर 7/8 पहले दिया हुआ था, ये तो पहले दिया हुआ था ना। तो कॉट थीटा तो इसी को स्क्वायर कर देंगे। जैसे कॉट थीटा बराबर दिया है 7/8, तो 7/8 का स्क्वायर कर देंगे। 7/8 का तो कितना आ जाएगा 64। 64 बटा 64 इससे भी कोई आसान हो सकता है। ये पहले दिया हुआ था, इससे भी आसान हो सकता है क्वेश्चन। बताइए तो कितना आसान क्वेश्चन है। ये कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8, तो उसका स्क्वायर कर रहा है तो बैठा देंगे मान आपको बैठाना तो आता होगा, क्या आना चाहिए। नहीं तो आप मैथ में आपको दिक्कत तो होगा। आपको तो आता होगा कि कैसे कहाँ क्या चीज़ होगा। जो अब हम मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये क्लास, कमेंट में जरूर बताइएगा। आज हम बुक का जो कौन बेस्ट बुक है, बेस्ट बुक कौन सा है ना, जो आज वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक, बेस्ट बुक जो जिससे 80% क्वेश्चन वहीं से आता है। हम इतना तो बोल सकते हैं कि 80% वहीं से, 80 से 90% आता है क्वेश्चन। आओ सब आता है कि जैसे कुछ से आता है, बिहार बोर्ड वाला से भी आता है। तो क्वेश्चन थी बुक कोई सा भी खराब नहीं होता है। ठीक, बुक कोई सा भी खराब नहीं होता। जो राइटर रहता है वो लिखता है कि ये मेरा बुक चले, वो अपना अपना हिसाब से एकदम बहुत अच्छा लिखता है अपना हिसाब से। लेकिन देखिए कोई मास्टर नहीं खराब होता, कोई मास्टर नहीं खराब होता, कोई शिक्षक खराब नहीं अथी होता, कोई राइटर खराब नहीं होता, कोई पोएट खराब नहीं होते, सब अच्छे होते हैं। ठीक, सब अच्छे होते हैं। तो अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू और जय हिंद। मिलते हैं अगले क्लास में। हम एक शायरी बोलते हैं, हम जाते हैं तो हर समय एक शायरी बोलते हैं कि जेब में गांधी हो चाहे न दिल में आंधी होना चाहिए। कह रहे हैं कि जेब में गांधी हो चाहे न दिल में आंधी होना चाहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।